ये इतने बाखबर होते हैं कि अगर कहीं बजरी भी आप अपने घर के बाहर गिराएं तो उनको खबर होती है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। कि जिस शहर में 85,000 गैर कानूनी इमारतें बन रही हैं वहाँ पर इतना बड़ा महकमा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या कर रहा है। अफसरों से बात करो तो अफसर बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते भाई, सिस्टम चल रहा है। मज़े की बात ये थी कि वो 16 ग्रेड का ऑफिसर हिदायत देता था 20 ग्रेड के डायरेक्टर जनरल में। पट्टा सिस्टम जो है वो ज़िला वस्ती में, ज़िला शर्की में, ज़िला जनूबी में चलता रहा। ये अरबों रुपए की रेल पेल है जो सिस्टम के नाम पे होती है। ये होता रहेगा जब तक आप इस सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे। सरकारी इदारों में से सरकारी इदारों की कारकर्दगी सामने नहीं आएगी। इस शहर में ऐसे भी कहते हैं कि 80 to 90% वायलेशन है उसकी कंप्लीशन अप्रूव हुए हैं। वो सिर्फ क्यों हुए हैं कि उसने सिस्टम को पैसे दिए। इस शहर की तबाही में एसबीसी अफसरान का बहुत बड़ा हाथ है। जब आप किसी को मकान तोड़ने जाते हैं तो वहाँ से मजम्मत का सामना करना पड़ता है, लेकिन एसबीसी को जहाँ तोड़ना होता है वहाँ तोड़ देती है। जहाँ से उनकी सेटिंग नहीं बनती वो मकान टूट जाता है। जहाँ से सेटिंग बन जाती है तो फिर उस पर एक लेटर लिख दिया जाता है कि यहाँ पर हमें मजम्मत का सामना है। उसमें अगर कोई शख्स बीमार हो जाए या किसी का तबी मौत से इंतकाल हो जाए तो स्ट्रेचर पे उसको नीचे नहीं लाया जा सकता। इतने छोटे घरों होते हैं, अगर कहीं आग लग जाए तो एम्बुलेंस में मरीज को आप निकाल भी नहीं सकते। अगर एम्बुलेंस खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है तो वहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती। 12 ग्रेड के 10 ग्रेड के दुबई में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके इसकी शॉपिंग कैसे कर रहे हैं एसबीसीए के? क्यों नहीं पकड़ते? उनके पासपोर्ट मंगाए जाए सबसे पहले। लियारी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। 27 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। जानी और माली नुकसान उठाने वाले और अपने प्यारों को खोने वाले ही मोरद इल्ज़ाम ठहराए गए कि वो गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई इमारत में रिहाइश पजीर। मगर किसी ने यह ना पूछा कि आखिर ये गैर कानूनी इमारत तामीर कैसे हो रही, और क्या हम किसी जंगल में रहते हैं जहाँ जब चाहे, जो चाहे और जिस तरह चाहे कुछ भी बना दें और कोई पूछने वाला भी ना हो। अगर आप समझते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है तो कराची के किसी भी इलाके में, जी हाँ किसी भी इलाके के अंदर, अपने घर की छत डालने के लिए गली में बजरी का ट्रक गिरा कर देखें। चंद ही घंटों में बिल्डिंग कंट्रोल नामी इदारे का कोई ना कोई हरकारा आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। ये इतने बाखबर होते हैं कि अगर कहीं बजरी भी आप अपने घर के बाहर गिराएं तो उनको खबर होती है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। अगर आप अपना मकान खड़े होने बनाए, आपके पास बिल्डिंग इंस्पेक्टर आ जाएगा, आपको बनाने एक मिनट नहीं लगाने देगा। इससे पहले कि बिल्डिंग कंट्रोल की नाहियों पर बात की जाए, कराची में बनने वाली ये गैर कानूनी तामीरात इस कदर ख़तरनाक है कि कई इलाकों में एम्बुलेंसेस तक गलियों में दाखिल नहीं हो सकती। यही नहीं, कई घर ऐसे बने हुए हैं कि जनाजों तक को सीढ़ी से उतारना नामुमकिन है। आपकी जो बिल्डिंगें बनाई गई, जिन गलियों में बनाई गई है, वहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती। हालात तो बहुत दूर की बात है। आपको हैवी मशीनरी चाहिए होती है रेस्क्यू करने के लिए, आप वहाँ पर पहुँचाओगे कैसे? इस बिल्डिंग को सामान निकालने में कितना टाइम लग गया? इतनी बड़ी बिल्डिंग तो नहीं थी, 5 मंजिला बिल्डिंग थी। असल में आप जो बिल्डिंगें बना रहे हैं इतने छोटे घरों होते हैं, अगर कहीं आग लग जाए तो एम्बुलेंस में मरीज को आप निकाल भी नहीं सकते। अगर एम्बुलेंस खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है तो वहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती। फिर एम्बुलेंस गुजरती है तो उसको रिवर्स में वापस आती है, घुमा नहीं सकते आप। लियारी वाली सूरत हाल आपने देखी, इतनी तंग गलियाँ थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाह था कि मशीनरी दाखिल नहीं हो पा रही थी। उसका जो मलबा था उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सका है अभी तक। वहाँ डंपर्स कैसे जाएंगे, ट्रक कैसे जाएंगे, जिनको वो डंपर्स उठा के उनमें ट्रक में डाला जाएगा तो वो मलबा वहाँ से निकाला जाएगा। मशीनरी बड़ी मुश्किल दाखिल हुई। लियाकताबाद में ये सूरत हाल है कि जो कसीरुल मंजिला इमारतें बनी हुई हैं उसमें अगर कोई शख्स बीमार हो जाए या किसी का तबी मौत से इंतकाल हो जाए तो स्ट्रेचर पे उसको नीचे नहीं लाया जा सकता। उसको गोद में उठा के लोग लेकर आते हैं। इतने कंजेस्टेड उनकी स्टेयर्स हैं और उनके जीने हैं कि उसको स्ट्रेचर टर्न नहीं होता। अब आते हैं बिल्डिंग कंट्रोल नामी इदारे की तरफ। ये वही इदारा है जिसके अफसरान पर माजी में अरबों रुपए की करप्शन करने के इल्ज़ामात लगे। सही या गलत ये तय करना हमारा नहीं, इदारों का काम। मगर सवाल ये है कि एक इदारे की मौजूदगी के बावजूद शहर में हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी इमारतें कैसे तामीर हो रही? 5 साल में 1 लाख इमारतें बनी है जिसमें 85,000 गैर कानूनी है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया हुकूमत के लिए कि जिस शहर में 85,000 गैर कानूनी इमारतें बन रही हैं वहाँ पर इतना बड़ा महकमा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या कर रहा है। टाउन प्लानिंग के तहत जहाँ जितने मंजिला इमारत की इजाज़त दी गई है उसने उतना ही बनना है। अगर वो नहीं बन रहा है तो उसका ज़िम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है।
इसमें जो सबसे बड़ा ख़तरनाक काम ये होता है कि इमारत तो बनाई जाती है गैर कानूनी तौर पर, ना उसके अंदर आर्किटेक्ट होता है, ना उसमें स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, ना उसमें बिल्डिंग सिविल इंजीनियर होता है, ना उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है। एक वाहिद हरफन मौला होता है, वो ठेकेदार। इसका किसी मुस्तनद आर्किटेक्ट से नक्शा भी नहीं बनवाया जाता कि चलो मुस्तनद आर्किटेक्ट होगा तो वो इस इमारत के वजन को तो डिवाइड कर देगा, कहाँ पिलर आना है, कहाँ बीम आना है, वो भी नहीं होता। एक ठेकेदार अपने तजुर्बे पे वो किसी भी जगह से जाके नक्शा बनाता है, उस नक्शे के ऊपर वो इमारत खड़ी कर देता है। इसकी प्लिंथ की गहराई भी वो नहीं होती। अगर 12 मंजिला आप इमारत बनाए जा रहे हैं तो कम से कम आपकी 18 फीट नहीं तो कम से कम 15 फीट की तो प्लिंथ हो ज़मीन के अंदर, 6 फीट 5 फीट खोदते हैं प्लिंथ, तो बिल्डिंग बना देते हैं। यहाँ पर 8-8 मंजिला इमारतें खड़ी हो रही है रिहायशी प्लॉट्स पे। फेडरल एरिया में चले जाए, लियाकताबाद दूसरा बड़ा थाने है जो जंगल बन रहा है, वो लियाकताबाद बन रहा है। इसकी मिसाल आप लियाकताबाद चले जाएं, किसी से ढकी छुपी नहीं है। 60 गज का प्लॉट भी आपको ऐसा मिलेगा जिस पे 8 मंजिला इमारत बनी हुई है। लियाकताबाद के बाद अब आ गया दस्तगीर और अजीज़ाबाद का नंबर। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, ये सब SBCA की ज़ेर निगरानी ज़ेर सरपरस्ती हुआ है। SBCA के अफसरान ने यहाँ से अरबों रुपये रिश्वत कमाई है। कुछ लोगों का मानना है कि सूबे में चलने वाला मुबैना निज़ाम, जी हाँ मुबैना निज़ाम, इन गैर कानूनी तामीरात के पीछे है और इससे अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। अफसरों से बात करो तो अफसर बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते भाई, सिस्टम चल रहा है। सिस्टम तय करेगा अफसर लगेगा कि नहीं लगेगा, सिस्टम तय करेगा कि किस इमारत के किस इलाके के कितने पैसे हैं, सिस्टम तय करेगा किस बिल्डर को NOC देनी है, किस बिल्डर को NOC नहीं देनी है, सिस्टम बताएगा किस अफसर को सस्पेंड करना है, किस अफसर को तैनात करना है। तो जब सब चीज़ें सिस्टम ही चला रहा है तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी है। गुज़िश्ता दिनों एक प्राइवेट लोग चलाते थे ये सिस्टम, हर टाउन वाइज जो है वो एक आदमी ने, प्राइवेट आदमी ने ठेके पे लिया हुआ होता था। तो उन प्राइवेट लोगों को मुकर्रर कौन करता था? उन लोगों को मुकर्रर करता था एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जो कि 16 ग्रेड का ऑफिसर होता है। वो 16 ग्रेड का ऑफिसर तयन करेगा कि जी इस इलाके से रिकवरी कौन करेगा इस टाउन से। मिसाल के तौर पर लियाकताबाद का जो है वो ज़िम्मेदार रिकवरी का ये आदमी है और फलाना आदमी जो है वो नौतनवाबाद टाउन का, फलाना जो है वो सदर टाउन का। मज़े की बात ये थी कि वो 16 ग्रेड का ऑफिसर हिदायत देता था 20 ग्रेड के डायरेक्टर जनरल को। उसके बगैर डायरेक्टर जनरल की मजाल नहीं थी कि वो कोई नक्शा अप्रूव कर सके, कोई कंप्लीशन प्लान जो है वो अप्रूव कर सके या किसी भी किस्म की तामीरात की इजाज़त दे सके। इस निज़ाम के तहत कई लोगों का दावा है कि कराची के इलाके करोड़ों रुपए में फ़रोख्त किए जाते हैं। सिर्फ ये ज़बानी बातें नहीं हैं, इस पे जो है वो CM इंस्पेक्शन टीम्स, जो CM की जो इंस्पेक्शन टीम है, इंक्वायरी टीम है, उसकी एक रिपोर्ट है कि पट्टा सिस्टम जो है वो ज़िला वस्ती में, ज़िला शर्की में, ज़िला जनूबी में चलता रहा। 50 से 60 करोड़ रुपए माहाना पे तय होता है कि जी इतने आप देंगे तो आप सेंट्रल ये ले लें। इसी तरीके से ईस्ट महंगा टाउन डिस्ट्रिक्ट है, साउथ उससे ज़्यादा महंगा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये अरबों रुपए की रेल पेल है जो सिस्टम के नाम पे होती है। एक तो ये है जो गैर कानूनी तामीरात जो पोर्शन माफिया से ली जाती हैं। फिर एक यही सिस्टम जनरेशन करता है पैसों की, वो करता है अप्रूवल्स में। इस अप्रूवल में अगर आपने इमारत बना ली है और उसका कंप्लीशन प्लान कराना है, क्योंकि हर बिल्डर के लिए लाजिम है कि वो कंप्लीशन कराएगा तभी उसके फ्लैट्स की और यूनिट्स की जो है वो सब लीजेस होंगी रजिस्ट्रार के पास। जब कंप्लीशन के लिए जाएगा वो, अगर उसने ग्राउंड प्लस 10 का प्रोजेक्ट बना रखा है और उसकी कंप्लीशन के लिए उसने तमाम चालान अदा कर दिए हैं कि जी मैंने ये किया था, और उसकी वायलेशन का एक क्राइटेरिया है, अगर उसने 20% वायलेशन की है तो उसको बिल्डिंग कंट्रोल इग्नोर करता है और कंप्लीशन प्लान अप्रूव कर देता है। 20% से ज़ायद वाले पे अगर वो 30 to 40 है तो उसको बोलते हैं कि जी वायलेशन आप दूर करें, उसके बाद आपकी कंप्लीशन। इस शहर में ऐसे भी कहते हैं कि 80 to 90% वायलेशन है उसकी कंप्लीशन अप्रूव हुए हैं। वो सिर्फ क्यों हुए कि उसने सिस्टम को पैसे दिए, और वो पैसे लाखों में 20-25 लाख रुपए जैसे पोर्शन से लिए जाते हैं वो नहीं होते। वो एक अलग जो है वो सेक्शन है जहाँ से करोड़ों रुपए की जनरेशन हुई है। वो सिस्टम उन अप्रूवल से करोड़ों रुपए वसूल करता है। अगर किसी ने ग्राउंड प्लस 4 का एक जो 400 या 450 का इसकी कमर्शियल कैटेगरी होती है, उस पर ग्राउंड प्लस 4 और 5 की अप्रूवल होती है। उसकी अप्रूवल के हालिया रेट के जो हालिया रेट है वो है 60 से 70 लाख रुपए।
कि आपने बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराना है तो उसके पैसे ये हैं। ये इसमें चालान शामिल नहीं है, इसमें किसी और तरह की सरकारी फ़ीस शामिल नहीं। निज़ाम में मौजूद लूप होल्स गैर कानूनी तामीरात करने वाले ठेकेदारों को ये हौसला देती हैं कि वो धड़ल्ले के साथ अपने काम को जारी रखें। दूसरी तरफ यही कमज़ोरियाँ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को ये जवाब फराहम करती हैं और वो कहते हैं कि हम तो कार्रवाई करना चाहते थे मगर फ़लाँ रुकावट आ गई, फ़लाँ कानूनी मुश्किल आ गई। ये ज़रूर है कि जब आप किसी को मकान तोड़ने जाते हैं तो वहाँ से मजम्मत का सामना करना पड़ता है, लेकिन एसबीसी को जहाँ तोड़ना होता है वहाँ तोड़ देती है। जहाँ से उनकी सेटिंग नहीं बनती वो मकान टूट जाता है। जहाँ से सेटिंग बन जाती है तो फिर उस पर एक लेटर लिख दिया जाता है कि यहाँ पर हमें मजम्मत का सामना है, और वो लेटर फाइल में लगा दिया जाता है। तो तोड़ना भी इनके हाथ में होता है, बनवाना भी इनके हाथ में है। तो ये सब कहने की बात है कि एसबीसी को मजम्मत का सामना होता है बहुत सारी जगहों पे। जब आप किसी का छोटा पिला एक जगह पे 3 गैरकानूनी इमारतें बनी हुई 20-20 मंजिल की, और वहीं आप एक जिसने अपने रहने के लिए एक मंजिल बना लिया, आप उसका तोड़ने के लिए जाओगे तो वो तो मज़ामत करता है ना कि भाई मेरा तोड़ रहे हो तो सामने वाला क्यों नहीं तोड़ रहे हो। तो एसबीसी का अपना होता है, भाई जहाँ से माल नहीं मिलता वहाँ तोड़ देते हैं जाके, जहाँ से माल मिलता है तो सब सही है। फिर दूसरा तरीक़ाकार होता है बिल्डिंग कंट्रोल का, एक और तरीका होता है कि जी हमने तो डेमोलिशन कर दी, तीसरी मंजिल बन रही थी गैर कानूनी, हमने डेमोलिशन कर दी। वो डेमोलिशन इनकी लैंग्वेज में, बिल्डिंग कंट्रोल की लैंग्वेज में उसको टर्म नाम है कॉस्मेटिक डेमोलिशन। कॉस्मेटिक डेमोलिशन करते हैं, उसके कॉलम्स को नहीं छेड़ा जाता, उसकी जो पार्टीशन वॉल्स होती हैं उनमें से सुराख किए जाते हैं, जिनको ये कहते हैं गाला मारा। उन्होंने बोला गाला मार दिए हमने, ऊपर छत पे सुराख किए, छोटे सुराख, ताकि उस छत की मजबूती मुतासिर ना हो लेकिन सुराख भी नज़र आए कि जी हमने डेमोलिशन की है। और उस एलिवेशन इमारत का तोड़ा और उसकी पिक्चर्स बनाई, फाइल में लगाई और फाइल बंद। उसके बाद 10 दिन बाद उसी डेमोलिश हुई हुई साइट पे आप जाएं तो वो आपको ऑक्युपाइड नज़र आएगी, लेकिन वो ओरिजिनली ऑक्युपाइड नहीं होती, वो होती है कॉस्मेटिक ऑक्यूपेशन। बाहर आरजी रस्सियाँ बांध दी जाती हैं बैल्कोनीज़ में, एसी का एक ख़राब आउटर लगा दिया जाता है और उस बैल्कोनी को जो है वो ऐसा ज़ाहिर किया जाता है कलर वलर करके कि जैसे यहाँ पे कोई फैमिली रैश पसीर है, और उसकी तस्वीरें ले ली जाती हैं और अदालत में जाके अगर अदालत में कोई पहुँच गया तो अदालत में जी कि ये ऑक्युपाइड हो चुकी है, तो अदालत थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट में जो है वो फैसला देती है। इस वजह से अदालतें भी फैसला करते हुए सख्त फैसला नहीं दे पाती। और इम्प्लीमेंट जो कराना है, अगर कोई ऑक्युपाइड हो गई है इमारत तो उसको खाली कराने की जिम्मेदारी ज़िले इंतज़ामिया की बनती है। अगर ये लेयरी वाली इमारत को 2022 में जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कह रही है कि हमने डेंजरस डिक्लेयर किया था, इसका नोटिस सिर्फ उस इमारत के मकीनों को नहीं दिया गया था, डिप्टी कमिश्नर को भेजा गया था, उधर के एसएसपी को भेजा गया था, असिस्टेंट कमिश्नर को, मुतालिका थाने को। जब मुतालिका थाने को ये तमाम लोगों को लेटर भेजा गया था, ये लोग जिम्मेदार थे उस इमारत को खाली कराने के। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते तो शायद ये हादसा रोनुमा ना होता। तो इसी तरह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं उसमें जो है वो ज़िले इंतज़ामिया भी शामिल है। और ऑक्युपाइड अगर जो जवाज़ पैदा करती है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, ये ऑक्युपाइड है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता, हम नहीं कैसे तोड़ें, अंदर फैमिली है, अंदर लोग हैं, उनका सामान है, ज़िला इंतज़ामिया उस पर खाली कराए, उसको तोड़े। जहां एक तरफ ये गैर कानूनी तामीरात करने वाले और इन तामीरात की इजाज़त देने वाले शहर की तबाही में हिस्सेदार हैं, वहीं कहीं ना कहीं वो लोग भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं जो चंद पैसों की कमी के बायस इन गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जानते बूझते करते हैं। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जहाँ पर कसूरवार है, वहीं जो ख़रीदार है वो भी उतना ही कसूरवार है कि उसको पता है मैं एक इलीगल चीज़ ख़रीद रहा हूँ। अब तो बहुत आम सी बात हो गई है, शायद आपको भी पता हो, हर आदमी को पता हो कि पोर्शन गैर कानूनी है, ठीक है। अब उसके बावजूद ख़रीदारी, और सिर्फ पोर्शन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सस्ते ही पोर्शन है। एक पोर्शन अगर लियाकताबाद में है वहाँ तो समझ में आता है कि जी बहुत छोटा पोर्शन है, एक कमरे का और एक लाउंज है, उस पर जो है वो छोटा है, 19, 20, 21 लाख रुपए में वहाँ मिल जाएगा। लेकिन पोश एरियाज़ में जो पोर्शंस बन रहे हैं, नॉर्थ अहमदाबाद के 400 से 800 गज के प्लॉट पे पोर्शंस बन रहे हैं, PCHS में जो पोर्शंस बन रहे हैं वो तो करोड़ों रुपए का है। उसके बावजूद उसमें इलीगल काम में शहरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें अपना घर ख़रीद रहे हैं, जबकि सबको पता है कि ये पोर्शन इलीगल है।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के असासों की जांच और इन कामों में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई कुछ लोगों के नज़दीक वो वाहिद रास्ता है जिससे शहर को बड़ी तबाही से बचाया जा सकता है। देखिए, इस चीज़ को ढूंढना तो तहकीकाती इदारों का काम है ना। पैसा तो कमाया, बोरियों में पैसे गए SBCA से, एक वक्त तक बोरियों में पैसे जाते थे। जो SBCA के रिपोर्टर है, सीनियर जो रिपोर्टिंग करते हैं, उनको भी सब चीज़ें पता है। तो ये तो तहकीकाती इदारों का काम है ना। शहर में देखें आप, एक कीट नहीं लगा सकते बगैर पैसे दिए, तो इतनी बड़ी स्टोरी कैसे बन जाती है। तो पैसे तो कमाए। अभी जो नए DG आए, उन्होंने जो पहला ऑर्डर ही ये निकाला है कि अपने असासों की तफसीलात जमा कराएं। तो जाहिर बात, असासे बने, पैसा मुल्क में दिया, पैसा मुल्क से बाहर भी निकला है। असासे पकड़ना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर कोई चीज़ खरीदी तो मैं अपने नाम पे खरीदूँ। लोगों ने अपने बहनों के नाम पे, भाइयों के नाम पे, बहनोइयों के नाम पे खरीदे हुए, बच्चों के नाम पे खरीदे, बच्चे बाहर पढ़ रहे। लोग यहाँ से 13-13, 14-14 ग्रेड के जो अफसरान हैं, 12 ग्रेड के, 10 ग्रेड के, ये दुबई में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके इतनी शॉपिंग कैसे कर रहे हैं SBCA के? क्यों नहीं पकड़ते? उनके पासपोर्ट मंगाए जाए सबसे पहले, कि कितनों के पास सरकारी पासपोर्ट है, कितने प्राइवेट पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो पासपोर्ट मंगवाएं, उनके ट्रैवल हिस्ट्री निकलवाएं, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से ट्रैवल कर रहा है। आप इनके डोमेस्टिक टिकट्स की हिस्ट्री निकलवाएं कि पाकिस्तान में ये लोग ट्रेन में घूम रहे हैं कि जहाज़ में घूम रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सारा डेटा होता है। एक ये हल है कि उनके असासे चेक किए जाए। दूसरा ये है कि बड़ी तेज़ी से आपने सुना होगा कि हर बंदा जो है वो डिमांड कर रहा है कि इनके खिलाफ FIR की जाए जो गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस हैं लोग। आबाद ने डिमांड की है कि ATC के अदालतों में इनको लेके जाया जाए। सिर्फ उनको ना लेके जाया जाए जो कर रहे हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इस चीज़ को रोकना है तो आपने जो बिल्डिंग कंट्रोल के फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है वो इन FIRs में शामिल करना पड़ेगा, तब तो ये सिलसिला थम सकता है। उसके अलावा जो है वो थमता नज़र नहीं आता। यही फेलियर है, ये होता रहेगा जब तक आप इस सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे। सरकारी इदारों में से सरकारी इदारों की कारकर्दगी सामने नहीं आएगी, करप्ट अफसरान को सज़ा और जज़ा का अमल नहीं होगा। जिन्होंने यहाँ पर लूट मार की है, जिन्होंने गैरकानूनी तामीरात की सरपरस्ती की है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनको पकड़ना मुश्किल नहीं है। आप सालाना निकाल लें किस साल में किसकी तैनाती थी, उस अफसर को पकड़े, आपको खुद पता लग जाएगा। उस दौर में कौन डिप्टी था, उस दौर में बिल्डिंग इंस्पेक्टर कौन था, डायरेक्टर कौन था, 3 को पकड़ते रहें, आप पता लग जाएगा आपको किसने बनवाई है। तो कोई पकड़ना मुश्किल नहीं, कुछ नहीं है। ज़मीर अब्बासी साबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, उसकी रिपोर्ट निकाल के देख लें, कितने अफसरान को लिए उसने क्या क्या सज़ाएँ तजवीज़ की थी। वो रिपोर्ट कहाँ गई, वो इंक्वायरी क्यों ख़त्म की गई? वो इंक्वायरी भी लेके आए ना, ज़मीर अब्बासी ने तो बड़ी जियो फॉरेंसिक तरीके बनाई, इंक्वायरी की है उसकी। एक एक अफसर की तमाम चीज़ें उसने लिखी हुई थी इंक्वायरी रिपोर्ट में। वो इंक्वायरी रिपोर्ट क्यों मट्टी सर थाने में डाल दी गई? वो लेके आए। इस शहर की तबाही में SBCA अफसरान का बहुत बड़ा हाथ है, और ये उसी वक्त रुकेगा जब SBCA को सेंट्रलाइजेशन ख़त्म की जाएगी, SBCA को रीजनल तौर पर बनाया जाए, हर शहर की अपनी अथॉरिटी हो, और शहर की बनने के बाद उसको टाउन में डिवॉल्व किया जाए, टाउन की सतह पे लाया जाए, टाउन चेयरमैन के साथ लाया जाए, मेयर के मातहत किया जाए, तब जाके आप इस मामले को कंट्रोल करेंगे। आप चाहें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना के पूरे सूबे को एक जगह, क्योंकि सिस्टम को आसानी है एक अथॉरिटी में। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।